तो ऐसा नहीं मार्केट नहीं गिरेगा, डेफिनेटली मार्केट गिरेगा, पर मार्केट तब गिरेगा जब लोग सोचेंगे कि अब ये नहीं गिरेगा। समझे बात को। और एक बार मैं यहाँ पे आपको बताऊं, मैं लाइव स्टार्ट होते ही बोला दिस इज द बेस्ट बाइंग लेवल जहां पे बनाए हैं। क्या हुआ कि हमको ज्यादा जल्दी थे, अगर मैं जल्दी नहीं होता, अगर कोई मेरा सच में पुराना व्यूअर है जो एटलीस्ट 1-1.5 महीने से मुझे देख रहा है, दे नो कि आई कैन टेक दिस काइंड ऑफ ट्रेड, मैं यहाँ पे बता देता तो वो बाइंग ट्रेड, ठीक है। बट क्या हुआ कि वो निकल चुका था हाथ से। रहा बात यहाँ पे आता है यूजुअली क्या कि कभी-कभी रिएक्शन आता है फिर मार्केट और फॉल करता है। यहाँ पे शॉर्टकट ट्रेड ढूंढ रहे थे, पर जैसे मार्केट ऊपर गया मैं समझ गया कि बेटा अब गेम हाथ से निकल चुका है। और ये जो तीसरी बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग आपको बोलना भी स्टार्ट कर दिया था कि देखो ब्रो अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम खुद से भी ले सकते हो, बाकी अगर एक बार ट्रैप करके मिलेगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं समझ गया कि अब गेम हो चुका है अलग। अब लोग जो है ना, लोग सोचेंगे कि यार यहाँ से नहीं गिरा तो यहाँ से गिरेगा, यहाँ से नहीं गिरा तो इसके ऊपर से गिरेगा। और बड़े प्लेयर्स जो है एक बार आपका जो भी नैरेटिव है सेट करवा दिए हैं तो उसके ऑपोजिट ही जाएंगे, तो यहाँ से नहीं गिरेगा और यहाँ से निकला ऊपर। अब गिरने का सब सोच रहा है कहाँ से गिरेगा, कहाँ से गिरेगा, कहीं ना कहीं से तो गिरेगा ना, तो यहाँ से गिर सकता है। यहाँ पे रेड कैंडल का लोई ब्रेक नहीं किया, यहाँ से गिर सकता है। तो मैंने यहाँ वाला ट्रेड भी आपको पकड़ा दिया कि फर्स्ट टाइम में नहीं, लेकिन एक बार बायर आने के बाद तो बायर यहाँ पे आया और बायर आके फिर जब गिरा तो हल्का सा, बट ये बोल सकते हो फर्स्ट टाइम ही बोल रहा था मैं कि ये फर्स्ट टाइम है, ये फाइनल अटेम्प्ट नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ पे आ गया तो एक बात होता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जा रहा है, तो फिर ये लिक्विडिटी तक नहीं आता आजकल। अगर उसको गिरना ही है, समझे बात को, अगर गिरना है तो अगर सस्टेनेबली ब्रेकआउट देना है तब आएगा। लेकिन हम क्या जान रहे हैं कि मार्केट तो कहीं ना कहीं से गिरेगा, यानी कि अगर कहीं ना कहीं से गिरेगा तो उसका पास्ट का कैरेक्टर क्या चल रहा है, बायर्स को प्रोटेक्शन देना कि जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन। तो यहाँ का प्रोटेक्शन क्या होगा, इस लेवल से पहले, ये जो लेवल आपको दिख रहा है इससे पहले ही ये मुड़ेगा। तो इससे पहले कहाँ पे था ये, तो मार्केट में बोला बहुत अच्छा कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। इस कैंडल ने जैसे ही रेट को ब्रेक नहीं किया, आप मेरे मुंह से देखे होगे कि मैं डर गया कि ब्रो अगर ये यहाँ से लिया तो अब तो खतरा आ सकता है, क्योंकि यहीं पर वो जगह था जहां से अगर ब्रेक कर देता तो सस्टेनेबल बायर आएगा। सस्टेनेबल बायर को तुरंत लाना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को गिरना ही है। हो सकता है वो यहां से गिर जाए जहां से अभी गिर रहा है। तो अगर सस्टेनेबल बायर नहीं आएगा तो ये वो जगह हो सकता है जहां से मार्केट फिर से एक बार ट्रैप करने पहुंच जाएगा। तो यहां से मार्केट जब ये चीज किया तो आपको जो अपॉर्चुनिटी था वो मैंने बताया कि अब ये निकलेगा। तो बुरा यहां तक का लेवल्स होता है, क्योंकि मार्केट नीचे का लिक्विडिटी नहीं लेगा लेकिन जाएगा ऊपर की लिक्विडिटी तक। तो ये ऊपर का लिक्विडिटी लिया। अब यहाँ पे दो सिनेरियो सुनना, अब बोलो खाली फालतू ज्ञान देता हूं, बताता हूं। अगर ये सच में एक क्लियर रेजिस्टेंस हो गया तो मार्केट गिर रहा है और गिर जाएगा पूरा ही, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट को एक बार और ट्रैप करना है तो फिर वो इसका लो ब्रेक किए बिना कोशिश करेगा। अगर इसका लो ब्रेक हो गया तो समझो कि खत्म हो गया गेम, फिर मार्केट ट्रेंडिंग में हो गया, ठीक है। इसलिए अगर एकदम फास्ट क्विक स्कैल्पर की बात करो तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहां तक का था जो कि इस लेवल के ऊपर था, बस। अब इसके बाद जिसका भी कुछ क्वांटिटी बचा हुआ है वो इस होप में है कि मार्केट एक बार और अगर ट्रेंड कंटिन्यू किया तो फिर एक नया हाई मारेगा और नया हाई जो है यहां तक लगेगा तो हमारा टारगेट छोटा मोटा पूरा हो जाएगा। तो वो चीज है। Coindesk में 300 रुपए से ट्रेडिंग करना भाई मत करना, 200-300 से ट्रेडिंग। एक दो रील्स आए मेरे फीड में कि लिक्विडिटी इतना बेकार कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको देखोगे तो हर चार्ट में हर जगह लिक्विडिटी ही दिखता है। तो भाई आप अगर किसी को दूसरे का स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, मतलब मान लो लिक्विडिटी